नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन और सारी वीडियोज़ के थंबनेल पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र मुझे 46 वर्ष बताई जा रही है। इनके सवाल थे कि अपना घर कब तक बनेगा? ये जो भी बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो सब कैसा रहेगा? और बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा? इस प्रकार की चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके सबसे पहले हाथ में शुक्र पर्वत, आप साफ-साफ देख सकते हैं इतनी सारी आड़ी रेखा जब हाथ में होती हैं शुक्र पर्वत पर, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। लग्ज़री से रिलेटेड यानी सुख सुविधाओं का आनंद ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाता, लग्ज़रियस आइटम्स का आनंद नहीं ले पाता। ऐसे व्यक्ति को आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, जीवन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, सुख सुविधाओं का आनंद लेना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन आप इन सब सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए, इन सारी चीज़ों का आनंद लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तभी आप लग्ज़रियस आइटम्स को अपने जीवन में एंजॉय कर पाते हैं। अगर देखा जाए शुक्र व्रत अगर इस प्रकार का जब होता है, इस प्रकार का जब होता है, तो व्यक्ति के जो मित्र होते हैं, कहीं न कहीं चांसेस होते हैं कि मित्र इस प्रकार के होते हैं कि सामने तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के रिश्तेदार भी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सामने तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, और व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, जब इस प्रकार का शुक्र व्रत व्यक्ति किसी के भी हाथ में होता है। इसके बाद आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर एक तिल का निशान भी, ये शुक्र पर्वत पर ही बिल्कुल बन रहा है, जस्ट साइड में ही बन रहा है। इसको शुक्र पर्वत के अंदर ही गिना जाएगा। तो शुक्र से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ बिल्कुल करनी चाहिए। आपको जो समस्या आ रही है अपने जीवन में, जो भी आपको दिक्कतें आती आती हैं, उसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो शुक्र पर्वत ही मुझे अभी तक दिख रहा है। और यह आपके हाथ का चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत जब इस प्रकार का होता है, किसी के हाथ में भी आप देख सकते हैं इस पर गड्ढा एक बन रहा है। तो जब चंद्र पर्वत पर गड्ढा बन जाए, देखिए चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं, व्यक्ति के आंतरिक मन के कारक होते हैं, व्यक्ति की सोचने विचारने की जो शक्ति होती है वो सब चंद्र से ही देखी जाती है हाथ की रेखाओं में। तो जब चंद्र पर्वत पर ही गड्ढा बन जाए, तो व्यक्ति की जो सोचने विचारने की शक्ति होती है वह थोड़ी अलग होती है, और व्यक्ति का मन अशांत रहता है। व्यक्ति किसी भी काम को करने बैठे तो उस पर कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बन पाता। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, तो व्यक्ति के मन में चंचलता नहीं होती, व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है, मन में अजीब सा भय रहता है। बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने पर्सनली देखा है कि ये डर सताता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, कहीं उससे गिर ना जाऊँ, आज मेरे पास जितना ही पैसा है वो सारा कहीं डूब ना जाए। इस प्रकार की चिंता व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहती है, और व्यक्ति अगर चिंता मुक्त भी बैठ जाए कहीं न कहीं, तो छोटी-छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और व्यक्ति कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो पाता। आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल अगर देखा जाए इस प्रकार से, जब भारी मंगल आपका भारी मंगल अच्छी अवस्था में है, जब भारी मंगल इस प्रकार का होता है, तो आपको अपने जीवन में जितना भी आपका बुरा समय आएगा, जितना भी आपका संघर्ष का समय आएगा, आप उसको हँसकर काट लेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संघर्ष से डरता नहीं, घबराता नहीं, अपने बुरे से बुरे समय को अच्छे से हँसकर काट लेता है। प्रेशर में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं, दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। इसी के साथ-साथ व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण होता है। जब भी अजनबी से मिलते हैं, तो सामने वाला कंफर्टेबल फ़ील करता है। व्यक्ति के बोलने के तरीके में एक मेंटल एनर्जी अच्छी महसूस होती है। आपके हाथ का अंदरूनी मंगल अगर देखा जाए, तो इस प्रकार की जो रेखाएँ होती हैं, आप देखें बहुत सारी रेखाएँ, तो मंगल जो होते हैं हमारे मंगल देवता, वह भूमि के कारक होते हैं, और मंगल पर इस प्रकार की अगर रेखा बन जाए, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं पैतृक संपत्ति हासिल करने में, अगर पैतृक संपत्ति होगी, तो पैतृक संपत्ति हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानी आएगी। और मंगल रेखा पर इस प्रकार की जब रेखा होती है, तो व्यक्ति को भूमि से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर मैं मेनली बताऊँ, तो प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, ज़मीन से जुड़ा व्यापार करेंगे, अपनी पैतृक संपत्ति को बेचेंगे या कुछ और खरीदेंगे, तो नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी भी कहीं न कहीं कमज़ोर होती है। व्यक्ति को फिजिकल वर्क करके थकावट जल्दी महसूस होती है, और बिना खाए पिए भी ज़्यादा देर तक ऐसे व्यक्ति काम नहीं कर पाते। आपके हाथ का गुरु पर्वत बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इस पर कोई भी रेखा नहीं दिख रही मेरे को। जो इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है, तो व्यक्ति को गुरु पर्वत के नॉर्मल फ़ायदे मिलते हैं, और व्यक्ति का ध्यान भगवान में भी एक बैलेंस वे में रहता है। इतना ज़्यादा व्यक्ति धार्मिक भी नहीं होता। यह आपके हाथ का शनि पर्वत है। शनि पर्वत भी नॉर्मल अवस्था में है, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत ये दिख रही है कि धन रेखा जो होती है, बहुत सारे हाथों में इस प्रकार होती है। लगभग हर हाथ में जो व्यक्ति की धन रेखा होती है, वो इस प्रकार जाती है। आपके हाथ में भी आपकी धन रेखा है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यह आपकी धन रेखा चली,
और ये यहीं पर रुक गई है, इसके आगे ये धन रेखा नहीं बढ़ी है। आप साफ साफ देख सकते हैं, आप ये धन रेखा है ऐसे करके यहीं पर रुक गई है। इसके आगे जो आगे का पोर्शन है वह खाली है। और दूसरी उंगली के नीचे वाला हिस्सा दिखाता है व्यक्ति की वृद्धावस्था को, व्यक्ति के बुढ़ापे को। अगर जब व्यक्ति के बुढ़ापे में धन रेखा नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जो वृद्धावस्था होती है उसमें पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, या उस एज में वृद्धावस्था में पैसे का नुकसान हो सकता है। देखिए, अभी आप अपनी वृद्धावस्था से दूर हैं, तो अभी अभी से अगर आप कुछ रेमेडीज़ फॉलो करके चलेंगे, कुछ सावधानियाँ बरत के चलेंगे, तो आपके हाथ की रेखा ज़रूर बदलेंगी। ऐसा नहीं होता कि हाथ की रेखा एक जैसी होती हैं। जैसा देखिए, हर चीज़ में कर्म प्रधान होता है, हाथ की रेखाओं में भी कर्म हमेशा प्रधान रहा है। जैसा व्यक्ति का कर्म होगा वैसे ही व्यक्ति की रेखा होती है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसके अनुसार हर 3 से 4 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 से 4 साल, मिनिमम 1 से 2 साल, तो जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसके हिसाब से हर 3 से 4 साल के अंदर व्यक्ति की रेखा बदल जाती है। तो अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सावधानियाँ बरतेंगे, पैसे को, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अपने पैसे को उस जगह मत लगाइएगा जहाँ उस पैसे के डूबने के ज़रा भी चांसेस हों, जैसे कि शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार, इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। और हो सके तो आप भूमि से जुड़ा कोई भी काम ना करिएगा, तो उससे भी आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। कहीं आप प्रॉपर्टी खरीदने लग जाएँ, कहीं ज़मीन खरीदने लग जाएँ, उसमें भी आपको नुकसान जाएगा। और ये जिस प्रकार का आपका मंगल है, जिस प्रकार का आपका शनि पर्वत पर धन रेखा नहीं है, तो ये शो करता है कि वृद्धावस्था में आप कहीं न कहीं अपने पैसे का नुकसान करेंगे। तो अभी से सावधानी बरत के चलेंगे तो आपके जीवन में इतनी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी जितनी मुझे अभी आपकी रेखाओं में दिख रही है। यह आपके हाथ में है ज्ञान की रेखा। ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी अपने जीवन में ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें वे अपने छोटे व्यक्तियों के साथ बांटें तो अपने जीवन में बहुत अच्छा लोगों को सलाह दे पाते हैं। लोग अपने से छोटे लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छा कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। तो इनसे जुड़ा कोई भी प्रोफेशन अगर आजमाना चाहें तो आपके हाथ में उस चीज़ से रिलेटेड अच्छा स्कोप रहेगा। अगर आपके हाथ में है सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा मौजूद नहीं है। सूर्य रेखा जब हाथ में नहीं होती तो देखिए, जब सूर्य रेखा होती है तो सूर्य रेखा दिखाती है कि व्यक्ति सफल होगा, लेकिन संघर्ष के बाद। जब हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी नहीं होगा और उस लेवल की सफलता भी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें होती हैं। बुध पर्वत देखा जाए तो बुध पर्वत भी बिल्कुल खाली है, इस पर भी कोई रेखा नहीं है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जब बुध पर्वत पर रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के जो जीवन है बहुत सामान्य जाता है, बिल्कुल सामान्य जाता है। व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करता है, शाम को 2 रोटी खाता है, सो जाता है। यही व्यक्ति का जो जीवन है, यही व्यक्ति की जो दिनचर्या है, ऐसा ही व्यक्ति का पूरा जीवन रहता है। जब पर्वतों पर कोई भी रेखा नहीं होती, आप देख सकते हैं गुरु पर्वत बिल्कुल खाली है। शनि पर्वत पर रेखा आई तो वह यहीं पर रुक गई। सूर्य पर्वत बिल्कुल खाली है, बुध पर्वत भी बिल्कुल खाली है। पर्वतों पर जब रेखा ना हो तो व्यक्ति का जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा सामान्य देखा गया है। आपके हाथ की पिंकी फिंगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैन तक बिल्कुल पहुंच पा रही है। तो व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। कितना पैसा कमाना है, कितना अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना, कितना सेव करना है, कितना बचाना है, कितना कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे का मैनेजमेंट व्यक्ति अच्छा कर पाता है। और अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। पैसे को बहुत अच्छा मैनेज कर पाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो भी फ़ायदा होता है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। जब सूर्य की उंगली इतनी बड़ी निकल जाए ना तो व्यक्ति रिस्की ज़्यादा होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता। और मुझे पता नहीं क्यों आपका हाथ देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा रिस्की हैं और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी वृद्धावस्था में पैसे से रिलेटेड नुकसान उठाएंगे। पैसे को ऐसी जगह आप लगा सकते हैं कि जहाँ पैसा आपका डूबने के ज़्यादा खतरे, ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सावधानी बरतें, पैसा अपना बिल्कुल ऐसी जगह बिल्कुल ना लगाएं जहाँ उसके डूबने के या उसके कम होने के ज़रा भी चांसेस हों। हाथ देखकर साफ साफ पता चलता है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, कहीं भी पैसा लगाएंगे, इवन प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे ना, तो भी आपको पैसे से रिलेटेड उस चीज़ से नुकसान जाएगा। जब सूर्य की उंगली इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और रिस्क लेने से नहीं डरता, और इस चीज़ का व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान ही होता है। आप देखें, यह इनकी 3 उंगलियों की रेखा जो निचला पोर्शन होता है इस प्रकार जा रहा है, और चूंकि फिंगर की तरफ जब बढ़ते हैं तो इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है कि 3 उंगली समान होती है, चौथी उंगली नीचे की तरफ होती है इस प्रकार से, तो व्यक्ति जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या फिर इमोशंस में आकर ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को उस बात का बाद में अपने भविष्य में रिग्रेट होता है, और फिर बाद में सोचते हैं कि उस समय मैंने वह निर्णय ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जल्दबाजी में आकर निर्णय ना लें।
भावनाओं में बहकर कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न होते हैं अपनी लाइफ़ के, उनको बहुत सोच समझ कर लें, तो बहुत अच्छा आपको जीवन में भाग्योदय या फिर सुख शांति देखने को मिल जाएगी। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखेंगे बहुत उत्तम अवस्था में है, और हृदय रेखा पर इस प्रकार आप देख सकते हैं, यह विष्णु तिलक का कुछ मुझे प्रतीत हो रहा है। देखिए, जब हृदय रेखा के अंत में, पहले मैं इस चीज़ को बताता हूँ, हृदय रेखा बहुत सॉलिड है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति की अंतरात्मा बहुत सटीक होती है, बहुत मजबूत होती है। व्यक्ति हृदय से बहुत कठोर होता है। व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को आसानी से काट लेता है। इस प्रकार की चीज़ें, व्यक्ति हृदय से बहुत ज़्यादा तेज होता है, हृदय से बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इस प्रकार की चीज़ें, व्यक्ति की अंतरात्मा बड़ी अच्छी होती है। और हृदय रेखा पर इस प्रकार का जब विष्णु तिलक का चिन्ह बन जाए, आप देख सकते हैं, ये हृदय रेखा लास्ट पर अगर 3 हिस्सों में, बल्कि मैं कहूँ तो एक रेखा जा रही, लेकिन इसको इतना इफेक्ट नहीं आएगी, इतना इफेक्ट नहीं आएगा इसका। जो इस प्रकार 3 हिस्सों में टूट जाए, आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये फॉर्मेशन बन रहा है। जब हृदय रेखा के 3 हिस्से हो जाए अंत में, तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति की अंतरात्मा के मालिक जो हैं वो भगवान हरि हैं, भगवान नारायण हैं। और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आई हैं, उनकी वजह से आई हैं। आपने जीवन में जितना पैसा कमाया, उनकी वजह से कमाया है। आप जीवन में जितनी भी सफलता को अर्जित करेंगे, उनकी वजह से करेंगे। जीवन में जो भी आगे घटेगा, सब उनकी कृपा से ही होगा। तो जितना आप खाली समय में राम नाम का जाप करेंगे, भगवान नारायण की भक्ति करेंगे, भगवान हरि को अपना सब कुछ मान लेंगे, जिस दिन आपने अपने आप को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया, ये समझ लीजिए आपके बुरे दिन उस दिन से ही खत्म हो जाएंगे। जितने भी आपके हाथ में मैं बुरी चीज़ें गिनवा रहा, जितने भी आपके हाथ में मैं नेगेटिव पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ कि रेखाएं नहीं है, नुकसान जा सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान होगा, और मन अशांत रहता है, और लग्जरी को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सारी चीज़ें, सारे संघर्ष, सारी दिक्कतें, A to Z दिक्कतें सब खत्म हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आप अपने आप को, आप ये समझ लें कि मेरा सब कुछ है वो भगवान नारायण का है, और उनकी भक्ति स्टार्ट कर दें। उनका राम नाम का जाप खाली समय में आपके लिए एक अमृत है। मैं 100% कन्फर्म होकर बता रहा हूँ, जिस दिन से आपका मन भगवान राम में लग गया, भगवान कृष्ण में लग गया, भगवान नारायण में लग गया, आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इवन आपको किसी को भी हाथ दिखाने, किसी को भी कुंडली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और लास्ट में अगर इस प्रकार इसने कर्व लिया, जब लास्ट में कर्व ले ले मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बुढ़ापे में दिक्कत आती है। किसी भी रिलेटेड से हो सकती है, या तो पैसे से हो सकती है, फैमिली वाइज हो सकती है, या फिर व्यक्ति की हेल्थ से हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी बुढ़ापे में होती है। और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो बहुत उत्तम अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में। आपकी बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी है। आप बातों को अच्छे से सोच समझ पाते हैं। किसी भी बात को बोलने से पहले उसको दिमाग में 100 बार नाप तोल लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ें। अगर हम चलें आपकी जीवन रेखा पर, यह आपकी जीवन रेखा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यह आपकी हृदय रेखा थी, कितनी स्मूथ जा रही है। यह है आपकी मस्तिष्क रेखा है, कितनी स्मूथ जा रही है। लेकिन तो इनसे पता चलता है कि इन हृदय रेखा में, मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपकी जीवन रेखा की तरफ देखेंगे तो टूट कर चल रही है। इस प्रकार से ये कट लग रहे हैं बार बार, छोटे छोटे से। ये बड़ा कट, बहुत बड़ा कट है ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। अगर जीवन रेखा को इन दोनों रेखाओं से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी तितर बितर है ये रेखा, कितने इसमें बार बार कट लग रहे हैं, बार बार इसमें ये देख सकते हैं, ये चीज़ जो बन रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं होती हाथ में। और ये देखें, शुरुआत में भी जीवन रेखा आपकी ऐसी थी, इस प्रकार से जालन, इस प्रकार जैसे कि हथकड़ी होती है इस प्रकार से, और बाद में भी आपकी जीवन रेखा इस प्रकार की ही है, और अंत में भी इस प्रकार की आपकी जीवन रेखा मुझे दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। तो व्यक्ति के जीवन में हर साल 2 साल में टेंशन आती है, हर 2 साल में व्यक्ति बीमार पड़ता है, या फिर हर 2 साल में व्यक्ति के जो जीवन में आर्थिक तंगी आती है, या फिर हर साल 2 साल में व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के परिवार के से रिलेटेड कोई समस्या आती है। और ये रेखा देखिए हाथ में बहुत बड़ी है। ये रेखा मुझे लग रही है इनकी 60 के आसपास, 60 के आसपास आपके जीवन में बड़ा आर्थिक नुकसान, या फिर आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है, या फिर आपको फैमिली वाइज दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बड़ी राहु रेखा, इसकी मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा, अब वो करेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा, तो ये रेखा 3 से 4 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इसके आपको कोई भी बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। करिए ये रेखा अब आपको 100% परिणाम देगी, तो रेमेडीज़ करने का इसका असर केवल 20% ही रह जाएगा। लेकिन वो रेमेडीज़ आपको लगातार 4-5 साल करनी पड़ेंगी। और आप अपनी जीवन रेखा देख लें, जीवन रेखा में आपको मुझे दिक्कत दिख रही है, और आपकी
आपके हाथ में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये आपकी बुध रेखा है, बुध रेखा बहुत अच्छी अवस्था में है। तो व्यापार आप कर सकते हैं, व्यापार से संबंधित आपको, अगर आप व्यापार करेंगे किसी भी चीज़ का, तो अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। और आपकी धन रेखा पर एक बड़ा कट मुझे दिख रहा है, ये लगभग 60 की उम्र में आएगा। आपके सवाल थे कि आगे का काम धंधा कैसा रहेगा। देखिए, अभी आपकी उम्र 46 वर्ष है, अभी तो सही रहेगा, लेकिन 60 के आसपास आपके जीवन में मुझे दिक्कत दिख रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं 60 के आसपास ही जीवन रेखा पर बड़ा कट है। 60 के आसपास ही जीवन रेखा पर जीवन 60 के आसपास ही 60 के आसपास ही धन रेखा गायब हो गई है, और 60 के आसपास ही ये मुझे मस्तिष्क रेखा इस प्रकार झुक गई है। तो 3 ये चीज़ दिखाती हैं कि इस समय आपको दिक्कत परेशानी आएगी। और आपने पूछा घर कब तक बन जाएगा। देखिए, घर की जो जो अपना घर होता है, उसकी जो जो व्यक्ति के हाथ में घर के जो साइन्स व्यक्ति के हाथ में जो घर के साइन होते हैं, वो गुरु पर्वत पर देखे जाते हैं। आपका गुरु पर्वत बिल्कुल खाली है, तो अभी मुझे आपके हाथ में अपना घर बनने के लिए अगले 3 से 4 साल तक मुझे कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, हाथ की रेखा व्यक्ति के कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। तो हो सकता है कि जब भी आने वाले समय में इस प्रकार आपके गुरु पर्वत पर इस प्रकार स्क्वायर का साइन बन जाए, उस समय ही आप समझ लीजिएगा मेरा घर बनने वाला है। तो यहाँ पर पहली उंगली के नीचे अगर इस प्रकार के संकेत दिखें, तो आप समझिएगा मेरा अब घर कुछ समय में ही बनने वाला है। घर बनने के चांसेस जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी गुरु पर्वत खाली है, और हाथ में इतने अच्छे परमानेंट साइंस भी नहीं है। हाथ में जो इतने भी जो ज़्यादातर मेजर पॉइंट्स हैं, वो आपके नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं। तो अभी अपना घर बनने का कोई चांसेस नहीं है। बच्चों का फ्यूचर देखिए, आपका फ्यूचर तो मुझे इतना स्टेबल नहीं लग रहा है, तो बच्चों का फ्यूचर मैं एग्जैक्टली बच्चों का हाथ देख कर ही बता पाऊंगा। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी आपके जीवन में रहेगी। वृद्धावस्था में जीवन रेखा भी अस्त व्यस्त है, 60 के आसपास बड़ा आर्थिक नुकसान जा सकता है। आपके लिए राम नाम का जप एक अमृत समान है। जितना आप भगवान नारायण की भक्ति करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अपने जीवन में सुख शांति, अच्छा धन दौलत, बुरा समय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये चीज़ें तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।